तो यहाँ पर बाली को भी ना पीछे का सब याद आ गया। जब श्री राम उनके सन्मुख हैं तो एक ऐसा जो व्यक्ति ऐसा महावीर का जीवन जीता है, जो ऐसे पवित्रता का जीवन जीता है, मर्यादा का जीवन जीता है, सत्य का जीवन जीता है, उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही इतना प्रभाव होता है, उसका एक ओरा होता है, उसके फिजिकल शरीर से ऐसी तरंगें निकलती हैं कि जो उसके सामने बैठा उसको प्रभावित करती हैं। यही तो कारण है जब पूज्य गुरुदेव आते हैं तो हमारी मनस्थिति कैसी हो जाती है, दुखी हैं तो भी ठीक हो जाते हैं, इतनी देर के भी हो जाते हैं कि नहीं। तो ये उनके उस एक एक पल सत्य जीवन जिए हुए का प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति सच में थोड़ा सा भी आचरण करता है ना सत्य का, तो श्रद्धाचार्य जी कहते हैं एक शब्द हजारों शब्दों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि ज्यादा पावरफुल होती है। तो श्री राम ने क्योंकि इस मनुष्य जन्म में एक एक पल सत्य को जिया है, धर्म को जिया है, मर्यादाओं को जिया है, आज्ञा पालन को जिया है, ऐसे जिया है उन्होंने, अपने गुरुओं की सेवा में जिया है, तो इसलिए उनके सामने आते ही बाली जैसे व्यक्ति में भी रूपांतरण हो गया। तो हम सब आत्माओं का रूपांतरण कौन कर सकता है? कोई समर्थ गुरु कर सकता है, कोई ऐसा गुरु जिसने धर्म को अपने जीवन में जिया है, जिसने सत्य जीवन को जाना है, जिसने प्रमाद रहित होकर के धर्म को जिया है, तो वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो गुरु, वो योगी, कुछ भी कहीं आप उसको, वो हमारा रूपांतरण कर सकता है, उससे नीचे रूपांतरण हो नहीं सकता है। और ऐसा गुरु जब किसी को मिल जाए तो फिर चूकना नहीं चाहिए। मैं एक वाक्य पढ़ रही थी, एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं डोमेट आश्रम में, आप में से कुछ लोगों ने तो उनको देखा भी है, पूज्य चंद्र स्वामी जी महाराज। तो उन्होंने एक जगह लिखा है, बोले किसी से कुछ सहायता लेनी है, गुरु से सहायता लेनी है जैसे, तो जब वो फिजिकल बॉडी में होते हैं उस समय उनसे सहायता लेना सबसे आसान होता है। मतलब अभी आप पतंजलि जी से सहायता लेना चाहो तो हो तो जाएगी, लेकिन आपके लिए कठिन है क्योंकि आप तो उनको देखते नहीं, जानते नहीं। लेकिन गुरु जी से कोई हेल्प लेनी हो तो आसान है, संत कुटीर में जाओ, योग ग्राम में जाओ, रामायण में जाओ, योग भवन में जाओ, जहाँ गुरु जी हैं वहां जाकर के अपनी व्यथा सुनाओ, हेल्प मिल जाएगी। तो लेने वाले के लिए कब आसान है? जब वो फिजिकल बॉडी में होते हैं तब आसान है, ऐसा उन्होंने लिखा। और देने वाले गुरु के लिए तब आसान होता है जब वो फिजिकल बॉडी में नहीं होते। अब ये रहस्य मुझे नहीं पता, ऐसा उन्होंने लिखा है, तो ये पूछेंगे हम किसी बड़े योगी से कि फिजिकल बॉडी में देने की बजाय फिजिकल बॉडी जब ना हो उस समय देना ज्यादा आसान कैसे हो जाता है। तो ऐसे तो उन्होंने स्वयं ही एक बार बताया था, जब वो थोड़े से अंतिम अवस्था में चल रहे थे, थोड़े से रुग्ण हो गए थे, वो चिंता कर रहे थे उनके शिष्यगण जो उनके आजू बाजू में थे, तो बोल तुम चिंता मत करो, अभी तो फिर भी इस शरीर की और शक्तियों की कुछ सीमाएं हैं शरीर के कारण, ये टूट गया तो निस्सीम हो जाएंगे गुरु। और ये बात हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी भी कहा करते थे, ये गुरु कभी मरते नहीं और शिष्य कभी रोते नहीं, ऐसे बोलते थे। तो शक्तियां तो हैं, वो हमारी हेल्प भी करती हैं, हम उनसे हेल्प लेने के पात्र बने, पहले तो मांगने की, प्रार्थना करने के पात्र बने। प्रार्थना करने की पात्रता कैसे हासिल होगी? जब अपनी वाली जितनी शक्ति हमें मिली हुई है वो सारी लगा चुके, खर्च कर चुके, तो मांगने का हक है। अभी अपने अंदर कितनी शक्तियां वो जानते ही नहीं है, हम जानेंगे तो फिर लगाएंगे,
और कभी कभी तो जानते हैं उनको भी नहीं लगाते हैं प्रमाद के कारण। तो फिर आशा मत करना कि प्रार्थना से भगवान सहायता कर देंगे, फिर नहीं करेंगे। पहले जो दिया है उसको तो खर्च करो। आप अपने माता पिता से पैसे मांगे और माता पिता ने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं पॉकेट मनी, तो माता पिता क्या कहेंगे? तो इसको तो खर्च कर पहले, तो कम पड़ेगा तो और देंगे। तो अभी जो दिया है उसी को खर्च नहीं किया है, तो अभी तो कितनी शक्तियों को जानते हैं हम, अपनी कितनी शक्तियों को जानते हैं, शरीर की शक्तियों को जानते हैं। इतने शरीर से इतने घंटे सेवा कर सकता हूं मैं, इतनी सामर्थ्य में। फिर थोड़ा सा मन की शक्ति को जानते हैं, वो भी थोड़ा ही जानते हैं जी, इतना ही याद होगा बस मेरे से। तो अभी तो मन का 10वां हिस्सा जानते हैं, 9 हिस्से तो अभी अवचेतन मन में है। ये तो चेतन मन तो 10th पार्ट बताया ना उसका। तो अभी तो जो अपने पास है वो ही शक्तियां खर्च नहीं की हैं, और जब वो सारी हम लगा चुके होते हैं तो फिर व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, मेरी शक्ति थक गई सारी, उद्यम बल ने मानी हार। अब मैं पूरा अपना उद्यम कर चुका हूं, तो फिर करुण पुकार उठती है, उसका फिर आंसर मिलता है। तो यहाँ पर बाली के सामने क्योंकि श्री राम खड़े हैं, और श्री राम जैसा व्यक्तित्व सामने हो और व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। होगा ही। आप अग्नि के सामने खड़े हों और आपको तपत ना लगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप किसी बर्फ के पहाड़ के सामने खड़े हों और आपको शीतलता महसूस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। आप किसी समर्थ गुरु की सन्निधि में हों और आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। ये एक अलग बात है कि हमने कितनी मोटी दीवार बनाई है, उसको तोड़ने में उतना समय लगेगा, और किसी की बिल्कुल पतली सी है तो एक झटके में टूट जाएगी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी की टूट गई थी अपने गुरु जी के सामने जाते ही, लेकिन प्रभाव तो जरूर पड़ता है। तो यहाँ पर इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने फिर 16वें सर्ग में अपने पुत्र को भी उपदेश दिया, अंगद को भी, और अपने भाई सुग्रीव को भी उपदेश दिया। इन्होंने बताया कि भाई हमें रहना तो इनकी तरह चाहिए था, राम लक्ष्मण की तरह, लेकिन वो हमारे भाग्य में था नहीं, हम रहे नहीं कभी ऐसे प्रीति से। लेकिन अब आगे आप अंगद को अत्यंत प्रीति से रखना अपनी सन्निधि में, और अपने पुत्र को भी उपदेश देते हैं कि भाई तू हमेशा इनके अनुशासन में रहना। अब आगे से यही आपके पिता भी होंगे, चाचा भी होंगे, राजा भी होंगे, ये हर तरह से आपका योगक्षेम देखने वाले होंगे। तो ये हमने 16वें सर्ग में पढ़ा, और सबको ये उपदेश देने के बाद फिर वो प्रस्थान करते हैं। तो उसका जो है वर्णन वो 17वें सर्ग में किया गया है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो पाठ को बढ़ाते हैं आगे। ततः समुपजिघ्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखं पतिं लोकाच्युतं तारामृतं वचनमब्रवीत्। शेषे त्वं विषमे दुःखं अनुक्त्वा वचनं मम उपलोपचिते वीर सुदुःखे वसुधातले। मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र महीतव। शेषे हि त्वां परिषज्य मां च न प्रतिभाषसे। विशुद्ध सत्त्वाभिजन प्रिय युद्ध मम प्रिय। मां नाथां विहायैकां गतस्त्वमसि मानद। शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता। शूरभार्यां हतां पश्य शब्दो मां विधवां कृताम्। ततः, तो जब सारा उपदेश दे करके बाली प्रस्थान कर गए इस शरीर से, उनकी आत्मा जब निकल गई, ततः तत्पश्चात सम उपजिघ्रन्ति, तो उनके मस्तक को उपजिघ्रन्ति सूंघते हुए, कपिराजस्य तन्मुखम,
कपिराज बाली के उस मुख को, उनके मस्तक को सूंघते हुए जो उनकी पत्नी है तारा, मृतम पतिम लोकाच्युतम, जो इस लोक से गमन कर चुके हैं, ऐसे अपने मृत पति के मस्तक को सूंघते हुए वचनम अब्रवीत, ऐसे वो विलाप कर रही हैं उनकी डेड बॉडी से लिपट करके। उनको कह रही हैं शेषे त्वम विषमे, त्वम विषमे शेषे, तुम विषम भूमि पर सोए हुए हो, क्योंकि वो तो युद्ध का मैदान है, तो कोई उबड़ खाबड़ है जमीन, खड्डे हैं, पत्थर हैं। शेषे त्वम विषमे दुखम अनुक्त्वा वचनम मम, मम वचनम अनुक्त्वा, मेरे वचन न मान करके, क्योंकि इन्होंने रोका था कि मत जाओ, इन्होंने उनके वचन को सुना नहीं, तो बोले देखो मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए आज इस विषम परिस्थिति में जमीन पे लेटे हुए हो, इसलिए सो रहे हो। अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये परिस्थिति सामने नहीं होती। मम वचनम अनुक्त्वा त्वम विषमे शेषे, हे वीर उपलोचिते वीर सुदुखे वसुधा तले। उपल उपचिते, उपल कहते हैं पत्थर को, उपचिते माने जहाँ बिखरे पड़े हैं, जिस भूमि पे पत्थर आदि बिखरे पड़े हैं, उपल उपचिते, हे वीर सुदुखे वसुधा तले, ऐसे बहुत अत्यंत दुख देने वाली जो वसुधा है, जिसपे पत्थर हैं, कंकर हैं, उबड़ खाबड़ है, ऐसे वसुधा तल पर ऐसी विषम परिस्थिति में आप यहाँ सोए पड़े मेरी बात न मानने के कारण। अगर मेरी बात मान लेते तो आप मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तो ये सब विधान होते हैं, लेकिन व्यक्ति को लगता ऐसा ही है बाद में, यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, क्योंकि उनको इन सारे दुखों से मुक्ति पानी थी, ऐसा ही विधान था, उनके पाप पूरे हो चुके थे, उनको श्री राम के हाथों मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करना था, ऐसा ही विधान था, तो इसलिए उन्होंने मानी नहीं बात तारा की। अगर तारा की बात मान लेते तो इससे वंचित रह जाते। जीवन तो भले ही नहीं जाता, लेकिन रूपांतरण भी तो नहीं होता, तो कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा तो खोना ही पड़ता है। भाई अगर ये ना मरते मानो तो क्या होता, और ज्यादा पाप बढ़ते, पहले भी पाप बढ़ ही रहे थे, नहीं मरते तो और पाप बढ़ जाते। तो अब भले ही शरीर नहीं रहा, लेकिन आत्मा तो दुख मुक्त हो गया श्री राम से निर्वाण पा करके। तो इसलिए जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ शुभ या शुभ की तैयारी ही होती है, ऐसा ही व्यक्ति को सोचना चाहिए। और जब ऐसा सोचता है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। फिर जो अभयम पहला लक्षण कहा ना, अभयम सत्व संशुद्धि दैवी संपद का, अभय व्यक्ति कब हो सकता है? जब वो अपने गुरु या अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास से युक्त हो। मेरे लिए जो होगा वो शुभ ही होगा, जो मुझे शुभ समझ में नहीं आ रहा ना, वो भी मेरे लिए शुभ ही है। चिंता दीन दयाल को मेरे मन आनंद, जिसको मैंने सौंप दिया चिंता अब उनको है, तो मैं चिंता क्यों करूं? अब जो होगा वो शुभ ही होगा। ऐसा जो विश्वास होता है तब अभय होता है व्यक्ति, समर्पण से निर्भय होता है। फिर जिएंगे तो भी शुभ है, मर गए तो भी शुभ है, सम्मान मिला तो भी शुभ है, अपमान मिला तो भी शुभ है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ शुभ होगा। प्रोत्साहन मिला तो भी शुभ है, और फटकार मिली तो भी शुभ है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसी भाव चेतना में जीते हैं। कुछ लोगों ने अपना ऐसा बना रखा है कि भाई जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, फिर उसके पीछे कहानियां भी बना रखी हैं, कथाएं बना रखी हैं। लेकिन उस शुभ को ढूंढना तब शुभ होता है, ऐसे नहीं होता है भाई अष्टाध्यायी याद हुई तो भी शुभ है, याद नहीं हुई तो भी शुभ ही है, ऐसे नहीं होता है। उस अशुभ को ढूंढना पड़ेगा। याद क्यों नहीं हुई, दिमाग का प्रयोग क्यों नहीं किया मैंने, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढा महर्षि पाणिनि जी ने,
पाणिनि जी को याद नहीं हुई अष्टाध्यायी, उनके गुरुजी ने और उनके जो सहपाठी थे उन्होंने कह दिया बोले बिल्कुल जड़ बुद्धि है, निकालो इसको गुरुकुल से, हम इसको अपने बीच में नहीं रखेंगे। अब कुछ तो ऐसे नकटे हो जाते हैं याद नहीं होते फिर भी रहते हैं, और दूसरे अपमान करते हैं फिर भी रहते हैं, उसको कहते हैं नकटे, नकटे नाक कटवा दिए जिसने अपना स्वाभिमान छोड़ दिया है। तो जो सम्मानित आत्मा होते हैं ना, मतलब स्वाभिमानी आत्मा, तो वो ऐसे नकटे नहीं बनते हैं, वो चिंतन करते हैं उसके ऊपर। महर्षि पाणिनि जी ने चिंतन किया, अभी सबको याद हो जाता है, मुझे याद नहीं होता है, क्यों? तो ऐसे ही किसी ने बताया, बोले भाई गायत्री मंत्र में कहा है धियो यो न प्रचोदयात, तो गायत्री का अभ्यास करो तो उससे धी मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, गायत्री का जप करो। और अब तो हमारे पीआरएफ ने उसके ऊपर रिसर्च भी किया गया, सच में मिलती है। उस भावपूर्वक करें तब, उनको तो बिना भाव मिल गई, केंचुओं को तो, मनुष्य को तो भाव से करेगा तो और ज्यादा मिलेगी, अर्थपूर्वक करेगा तो फिर उन्होंने जाकर के गायत्री की साधना की, एक पहाड़ पे जाके चढ़ गए और वहां निरंतर गायत्री का जप करते रहे। फिर गंगा नदी में खड़े होके तप किया, और ये तो गुरु विरजानंद जी ने भी किया था जो प्रज्ञा चक्षु थे। और फिर उनको ऐसी मेधा मिली कि उन्होंने स्वयं ही एक व्याकरण शास्त्र रच दिया, पाणिनि जी ने, अष्टाध्यायी जो है। तो पहले उनको जड़ बुद्धि मानते थे, तो ऐसा नहीं है भाई जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, उसमें अच्छा ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा है क्या, क्या क्या अच्छा हो सकता है। किसी के घर में कोई जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बोल जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो ढूंढना पड़ेगा क्या अच्छा था इसमें। किसी के घर में आप जाके कहो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो मर गया वो अच्छा ही हुआ, तो डंडे पड़ेंगे वहां पे। उसको चिंतन किया महर्षि दयानंद ने, उनकी बहन, उनके चाचा जिनसे वो अत्यंत प्रीति करते थे, और अपनी आंखों के सामने उनको जाते हुए देखा, तो उनकी प्रज्ञा चक्षु खुल गई कि ये है इस स्थूल जीवन का अंतिम सत्य, कि कभी भी ये जा सकता है। तो इस नश्वर शरीर को और नश्वर संसार को जैसा है वैसे ही रूप में लेना, उसको सीरियसली नहीं लेना। संसार की चीजों को हम सीरियसली लेते हैं ना, तो संसार में ही उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। संसार की चीजों को सीरियसली नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? परिवर्तनशील है, आती हैं और जाती हैं, क्या सीरियसली लें? कभी नष्ट होती हैं, कभी उत्पन्न होती हैं, तो क्या सीरियस लें? कभी कोई व्यक्ति अपमान करता है, कभी सम्मान कर देता है, क्या सीरियस लें? और गुरु और भगवान और शास्त्र की बातों को हमेशा सीरियसली लें, तो संसार से बाहर निकल जाएंगे। संसार की घटनाओं को, संसार के व्यक्तियों को, संसार के व्यक्तियों की बातों को ज्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि वो चेंज होने वाले हैं। गुरु की बात को, शास्त्र की बात को हमेशा सीरियसली लें, ये संसार से निकलने का रास्ता है। तो यहाँ पर ये कह रही हैं आप मेरा कहना मान लेते तो आज आप यहाँ इस जमीन पर, जो कि पथरीली जमीन है, इस पर ऐसे सोए हुए नहीं होते। लेकिन वो तो मनुष्य का अपने मन के विचार होते हैं, क्योंकि होता वही है जिसमें ईश्वर हमारा कल्याण देखता है। मत्त प्रियतरा नूनम वानरेंद्र महितव शेषे ही ताम परिष्वज्य माम च न प्रतिभाषसे। तो एक शोक की स्थिति में, एक दुख की स्थिति में व्यक्ति का विवेक मर जाता है, तो उस अविवेक की स्थिति में जैसे व्यक्ति सोचता है, बोलता है, वैसे ही ये तारा की स्थिति है। देखो, हमने पीछे श्री राम का भी देखा, सीता माता का चरित्र भी देखा, यद्यपि ये हमारे आदर्श हैं,
लेकिन आदर्श होते हुए जिस क्षण विवेक मरेगा उस क्षण वो व्यक्ति भी वैसी ही भाषा बोलेगा जैसा अविवेकी व्यक्ति बोलता है। माता सीता ने पीछे लक्ष्मण को वही शब्द बोले ना जो अविवेक की स्थिति में बोले जाते हैं, वरना तो लक्ष्मण जी क्यों जाते। श्री राम का भी एक जगह दिखाया पीछे, तो बहुत विवेकी व्यक्ति भी जिस क्षण उस विवेक की स्थिति से नीचे आएगा तो वो बोलेगा वैसा सामान्य स्थिति में। तो ऐसे ही तारा एक बहुत विदुषी और एक योगिनी बहन है, बहुत ऊंची स्थिति वाली एक अच्छी साधिका है, लेकिन इस समय क्योंकि इनका चित्त शोक से संतप्त है तो उस शोक की अवस्था में एक डेड बॉडी के साथ बात कर रही हैं और सामान्य चेतना वाली बात कर रही हैं। मत्त प्रियतरा नूनम वानरेंद्र महितव, हे वानरेंद्र, हे वानर राज, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इस पृथ्वी को मेरे से ज्यादा प्रियतरा मान रहे हैं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तो मैं तो प्रिय हूं ही आपकी, लेकिन मेरे से भी ज्यादा प्रियतर ये धरती आपको लग रही है, इसलिए इसके ऊपर सो रहे हैं। मत्त प्रियतरा नूनम वानरेंद्र महितव शेषे ही ताम, इसलिए इसके ऊपर आप शेषे शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। माम परिष्वज्य, मेरे को माम न परिष्वज्य माम न च परिभाषसे, ना तो आप मेरा आलिंगन कर रहे हैं, मैं रो रही हूँ, और ना तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, और धरती माता के ऊपर आप सो रहे हैं। तो लगता है कि मेरे से ज्यादा प्रिय आपको धरती माता लग रही है। विशुद्ध सत्वाभिजन प्रिय युद्ध मम प्रिय माम नाथाम विहायिकाम गतस्त्वम असि मानद, हे मानद, ये सबको सम्मान देने वाले। विशुद्ध सत्व अभिजन, विशुद्ध सत्व से युक्त कुल में उत्पन्न होने वाले, क्योंकि इनके पिता तो बड़े विशुद्ध आत्मा थे ना, ऋक्षराज। विशुद्ध सत्व अभिजन प्रिय युद्ध मम प्रिय, युद्ध जिसको प्रिय है ऐसा आपका व्यक्तित्व था, तो युद्ध प्रिय थे आप, और मम प्रिय, मेरे भी प्रिय थे, युद्ध के भी प्रिय थे, बहुत विशुद्ध कुल में आपका जन्म हुआ। माम अनाथाम विहाय एकाम, लेकिन आज मुझको यहाँ अनाथ रूप में अकेली छोड़ करके त्वम गतस्त्वम असि मानद, तुम यहाँ से चले गए हो, मुझे अकेली छोड़ करके। हे मान देने वाले, सदा तो आप मेरे को बहुत सम्मान देते थे, मेरी बातों को सम्मान देते थे, लेकिन आज मुझे यहाँ अकेली अनाथ के रूप में छोड़ करके आप चले गई हैं। शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता, विपश्चिता जो विद्वान लोग हैं, मतलब विलाप कर रही है, तो विलाप में जो भी मन में भाव आ रहे हैं वो कह रही हैं। मुझे लगता है तारा कह रही हैं विपश्चिता, जो बुद्धिमान लोग हैं उनको अपनी कन्या शूराय न प्रदातव्या, शूरवीरों को अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए बुद्धिमान लोगों को, क्योंकि शूरवीर पता नहीं कहाँ युद्ध में उलझ जाएगा और कहाँ प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तो विधवा हो जाएगी बेटी। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उनको अपनी बेटी शूरवीरों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। तो शोक में बोल रही हैं, ये कोई सत्य नहीं है। शूर भार्याम हताम पश्य, इसलिए देखो जो शूरवीर की भार्या है अर्थात मैं तारा, उसको हताम पश्य, उसको भी मरी हुई समझो, मैं भी इनके साथ कैसी होगी, मृत के समान ही होगी। शूर भार्याम हताम पश्य सद्यो माम विधवाम कृताम, आज इन्होंने मेरे को विधवा बना करके, क्योंकि मैं वैधव्य को प्राप्त हो गई, तो एक तरह से मैं हत ही हो गई हूँ, मारी ही गई हूँ, मृतक के समान ही हो गई हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बेटी किसी शूरवीर के साथ शादी नहीं करनी चाहिए।
अवभग्नश्च मे मानो भग्नामे शाश्वती गतिः अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे अश्मसारमयं नूनम् इदं मे हृदयं दृढं भर्तारं निहतं दृष्ट्वा यन्नाद्य शतधा गतम् पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रेणि धनधान्यै सुपूर्णापि विधवेत्युच्यते जनैः उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रं मङ्गदमङ्गना अभिवादय राजानं पितरं पुत्रमानदम्। अवभग्नश्च मे मानो, आज मेरा मान सम्मान सब टूट गया है। अवभग्नश्च मे मानो, भगना में शाश्वती गति, और जो मेरी एक शाश्वत गति थी, जो एक सम्मान था, वो आज सब नष्ट हो गया है। पूरे जीवन की गति ही एक तरह से नष्ट हो गई है। अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोक सागरे, विपुले शोक सागरे अगाधे, जो बड़ा विराट शोक का सागर है, समुद्र है। और कैसा है वो समुद्र? अगाध, जिसकी तलहटी का किसी को पता नहीं है। इतने विशाल शोक के सागर में निमग्नास्मि, आज मैं डूब गई हूँ। अश्म सारमयम नूनम इदम मे हृदयम दृढ़म, मुझे लगता है कि मेरा ये जो हृदय है ये नूनम, निश्चित रूप से, इदम मे हृदयम नूनम अश्म सारमयम दृढ़म, पत्थर की तरह से दृढ़ है, ऐसे लगता है। मुझे लगता है कि ये जो मेरा हृदय है ना, ये पत्थर से भी ज्यादा दृढ़ है। क्यों? भर्तारम निहतम दृष्ट्वा यन्न अद्य शतधा गतम, जो अपने ऐसे वीर पति को मरा हुआ देख करके इस हृदय के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जा रहे हैं? कितना कठोर, पत्थर जैसा कठोर है मेरा हृदय। तो ये शोक की एक पराकाष्ठा है। व्यक्ति ऐसे बोलता ही है ना कि मेरा हृदय कैसा है, ऐसी परिस्थिति में भी ये टूट क्यों नहीं जाता, फट क्यों नहीं जाता, भग्न क्यों नहीं हो जाता। तो ये सब तारा का शोक चल रहा है। तो जो श्लोक बचे हैं इनको हम कल पढ़ेंगे। बस समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय। मर्यादा पुरुषोत्तम भजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भजिए। छूटे भ्रम को जाल घनेरो। छूटे भ्रम को जाल घनेरो। वो तो पावे ज्ञान भगति धन, वो तो पावे ज्ञान भगति धन। जो रघुपति चरणन को चेरो। जो रघुपति चरणन को चेरो। श्री रघुनाथ
सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री रघुनाथ सहाय श्री रघुनाथ सहाय श्री रघुनाथ सहाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।